बाबर आजम बगैर कुछ किए T20 में वापस आ गए हैं। उस्मान खान कैसे आ गया वापस? मैं बताता हूं किस बेस पर बाबर आजम वापस आए हैं दोस्तों। फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ बात करूंगा, लॉजिक के साथ बात करूंगा, और इन जैसे घटिया जो पेड जर्नलिस्ट है उनको नंगा करूंगा दोस्तों। बाबर आजम एक बादशाह है दोस्तों। बाबर आजम यानी बादशाह छुट्टी पर चला गया था। पीछे से सल्तनत वजीर के हाथ में थी। जो ये बोलता है ना, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं, इंटेंट वाले प्लेयर थे। वो सल्तनत जो हमारी थी वो उनके हाथ में थी। उन्होंने इतना बुरा किया अपनी सल्तनत के साथ कि मजबूर होकर उस सल्तनत की अवाम ने शोर मचाया और अपने बादशाह को वापस बुला लिया। बाबर आजम बादशाह था, है और रहेगा, क्योंकि जो इन लोगों ने गंदे प्लेयर सिलेक्ट किए थे जिनकी खुद की परफॉर्मेंस इतनी घटिया थी एशिया कप में कि ये खुद मजबूर हो गए थे कहना कि बाबर आजम को वापस लेकर आया जाए। लेकिन आज जब बाबर आजम वापस आ चुका है तो फिर यकीन करो कीड़ा वो फिर से जाग गया है जो चंद दिनों के लिए मरा हुआ था। यार इनकी तकलीफ कम नहीं होने वाली और तकलीफ हम कम होने भी नहीं देंगे। फैक्ट और इंफॉर्मेशन के साथ बात करेंगे। आप में से कौन सा है मुझे ये बताओ, कोई ऐसी वीडियो देखी हो जिसमें यह कहा गया हो जब से T20 का स्क्वाड का अनाउंस हुआ है कि मोहम्मद हारिस को क्यों ड्रॉप किया। लेकिन ये इसने, यकीन करो, इसका बस नहीं चल रहा था कि ये मोहम्मद हारिस को चाट ले। इतना ये उसको फेवर कर रहा था कि मोहम्मद हारिस को होना चाहिए। वो T20 वर्ल्ड कप की इनिंग के बदौलत, सिर्फ एक इनिंग की बदौलत मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान टीम की तरफ से कंटिन्यू उसको 20 मैचेस मिले हैं। 20 में से उसको 10 ऐसे मैचेस हैं जो सिर्फ ओपनर आया था। वो आप ये भूलना ना, मैं कुछ स्टैट भी मोहम्मद हारिस के आप लोगों के सामने चला रहा हूं, ट्राई नेशन सीरीज के भी और एशिया कप के भी। आप देख सकते हैं कितनी घटिया और पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। लेकिन क्या है, फिर भी मोहम्मद हारिस को अच्छा बोल रहा है लेकिन बाबर आजम को अच्छा नहीं बोल रहा। बाबर आजम को पता क्यों वापस लाया गया? इसके पीछे रीजन ये दोस्तों, इनकी इतनी घटिया परफॉर्मेंस की वजह से बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म भी इन लोगों को अच्छा लगने लग गया। बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म ऐसी इनकी घटिया परफॉर्मेंस से भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाबर आजम के इनके स्ट्राइक रेट से भी अच्छा स्ट्राइक रेट था बाबर आजम का। एशिया कप या ट्राई नेशन सीरीज में किसी का भी 120 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं था। जो हमारे इंटेंट वाले बैट्समैन थे, शहनशाह अफरीदी को शामिल नहीं करना क्योंकि शहनशाह अफरीदी का बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट था, लेकिन जो इंटेंट वाले जैसे जिसको में शामिल थे हसन नवाज, जिसमें शामिल थे मोहम्मद हारिस, जिसमें शामिल थे सलमान अली आगा, जिसमें शामिल थे ये क्या नाम है साइम यूब, जो इंटेंट वाले बैट्समैन थे उनकी बात कर रहा हूं। किसी का भी 120 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं गया, लेकिन पूरे चांस मिले। इस वजह से बाबर आजम को वापस लाया गया। अपने पल्ले बांध लो। मुझे सोशल मीडिया पे कभी भी कोई ये कहता हुआ ना अब नजर आए कि यार वो फलां बंदा टीम में कैसे वापस आ गया, उसकी तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं थी। कोई दूसरा ये बोलता है कि दरवाजे खुल जाने चाहिए, ये एक डोर ओपन हो गया है कि कुछ भी किए बगैर आप टीम में आ सकते हैं, आप उंगली नहीं उठा सकते। ओ भाई मेरे, जो मोहम्मद हारिस को लेकर आया गया था उसने क्या किया था वो, लेकिन बाबर आजम T20 में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं। वो पहाड़ जैसी परफॉर्मेंस है बाबर आजम की। वो डिजर्व करते हैं T20 में कम बैक करना। लेकिन जिनको आप ये कह रहे हो को बगैर परफॉर्मेंस के लिए किसी के लिए भी दरवाजे खुल जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दूसरे प्लेयर को परफॉर्मेंस देकर आना पड़ेगा, लेकिन बाबर आजम ऑलरेडी परफॉर्मेंस दे चुका है। उसके बाबर आजम के बहुत ज्यादा रन है T20 फॉर्मेट में। आपकी कंट्री में क्या वर्ल्ड लेवल पर उसके सबसे ज्यादा रन है। तो बाबर आजम को आप दूसरे प्लेयर के साथ कैसे अटैच कर सकते हो? उस दूसरा प्लेयर डोमेस्टिक भी खेलेगा, PSL में भी अच्छी परफॉर्मेंस देगा, फिर वो कम बैक करेगा। लेकिन बाबर आजम ऑलरेडी प्रूव कर चुका है, वो नेक्स्ट स्टेज पर है। लेकिन आप पहले वाली स्टेज से बाबर आजम का मुकाबला आप कैसे करवा सकते हो? ये छोटी सी बात इसको समझ नहीं आ रही। पता नहीं
कान की जगह दिमाग भी इसका गैब है। अब मुझे ये बताओ, एक नॉर्मल पर्सन जो अभी जिस तरह मोहम्मद हारिस है, उसका कमबैक हम कैसे करवा देंगे? जो उसको ड्रॉप किया गया है, उसको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, बाद में वो कमबैक कर सकता है। लेकिन बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है जो ऑलरेडी डिजर्व करता है, उसकी बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है। और रिसेंटली एशिया कप में हमने देख लिया है कि मजबूरी है हमारी बाबर आजम को शामिल करना। दोस्तों, आपने ये कई बार मिसाल सुनी होगी, चिराग तले अंधेरा, यानी बाबर आजम दुनिया को रोशनी पहुंचा रहा है, बेनिफिट पहुंचा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिग बैश लीग की। वो बाबर आजम को मानते हैं, यानी वही बात सही साबित होगी कि हीरे की पहचान असल में जौहरी जानता है। लेकिन हमारे यहां जो पेड प्रमोशन करते हैं, बाबर आजम को नीचे दिखाना चाहते हैं, वो बाबर आजम को पत्थर साबित करने में लगे हुए हैं। दुनिया इज्जत कर रही है यार। आज से पहले मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा हिस्ट्री में कि किसी एक प्लेयर के लिए, वो सिर्फ एक प्लेयर के लिए उसका फैन जोन अलग बनाया जाए क्रिकेट स्टेडियम में, और उसमें सिर्फ बाबर आजम के फैंस आकर बैठेंगे और मैच को एंजॉय करेंगे। कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा होगा। लेकिन सिडनी सिक्सर की तरफ से, बिग बैश लीग की तरफ से स्टेडियम में एक फैन जोन बना दिया गया है और उसका नाम भी रख दिया है बाबरिस्तान। देखें दोस्तों, कितनी इज्जत दी जा रही है वर्ल्ड लेवल पर। क्या ऑस्ट्रेलिया का गोरा, वो जो यकीन करो फैक्ट के साथ चलता है, जो किसी की बात नहीं सुनता, वो अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, वो बाबर आजम को इतनी ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। क्या वो उनका दिमाग खराब था बाबर आजम को इतनी ज्यादा इज्जत देने के लिए? बाबर आजम को जब से वो ज्वाइन करते हैं, बाबर आजम उनके पेज के मिलियंस में फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। उनके हर कोई जो भी बाबर आजम की वीडियो लगाता है, मिलियंस में व्यू जाते हैं, लेकिन दूसरी वीडियो पर चंद के व्यू होते हैं। क्या उन लोगों का दिमाग खराब था, या उन जो लोग ये देखते हैं उनका दिमाग खराब है? ये किसका दिमाग खराब है? मुझे तो लगता है वो सब सही है, लेकिन इन जैसे लोगों का बहुत घटिया दिमाग हुआ है। इनका बस नहीं चल रहा, ये सरफ खा लें, अपने आप को मार लें, इनका बस नहीं चल रहा कि बाबर आजम को क्यों सिलेक्ट किया गया है। ये मैं बताता हूं दोस्तों, ये बाबर आजम के अगेंस्ट क्यों बोलते हैं, ये जस्ट एक प्रोपेगेंडा करते हैं। बाबर आजम के अगेंस्ट बोलेंगे तभी इन लोगों की दुकान चमकेगी। बाबर आजम करंट टीम के प्लेयर्स में से पाकिस्तान का बिगेस्ट ब्रांड बन चुका है दोस्तों। इंटरनेशनल लेवल पर बाबर आजम का नाम गूंज रहा है। वो मानते हैं बाबर आजम को, उनको पहचान है बाबर आजम की, और वो बाबर आजम के नाम के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं। वो प्रमोट करते हैं अपने लीग को बाबर आजम के नाम से। सिडनी सिक्सर एक जस्ट एक फ्रेंचाइज है ना, चलो एक फ्रेंचाइज के लेवल पर तो बात ठीक है, लेकिन बिग बैश की तरफ से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड रिक्वेस्ट करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि प्लीज प्लीज बाबर आजम को ऑस्ट्रेलिया भेज दें बिग बैश खेलने के लिए। बाबर आजम को एनओसी देना पड़ेगा तो दूसरे प्लेयर के साथ ज्यादती हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है बाबर आजम के साथ दूसरे प्लेयर भी खेलने के लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम के साथ बिग बैश का जो सीजन है उसमें पाकिस्तानी 15 प्लेयर खेलने के लिए जा रहे हैं और उनको एनओसी भी दे दिए गए हैं। कोई रुकावट नहीं है इस चीज में, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रूव्ड भी कर दिया है। और फेमस के तौर पर ये 3 स्टार आप लोगों के सामने हैं, बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान। देखिए पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन बिग बैश लीग में सिर्फ 2 प्लेयर को प्री साइनिंग से पिक किया है। एक पिक किया है बाबर आजम को, आई थिंक दूसरा मोहम्मद रिजवान से बात हो रही थी, लेकिन वो फिर भी ड्राफ्ट में चला गया था। लेकिन इसके अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है पाकिस्तान में से जिसको पहले ही ड्राफ्ट से पहले पिक कर लिया हो? कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, सिर्फ बाबर आजम एक प्लेयर है। शहनशाह अफरीदी को पहली पिक में पिक किया, ऐसे ही रिजवान को पहली पिक में पिक कर लिया, और बाकी प्लेयर को भी, जैसे शदाब खान, हारिस रऊफ को तो रिटेन किया है। ऐसे ही बिग बैश में इस बार जो सीजन आने वाला है, दिसंबर मंथ में बिग बैश स्टार्ट हो जाएगी, पाकिस्तानी 15 प्लेयर खेलते हुए आपको नजर आएंगे। जब से बादशाह छुट्टी पर गया था, सल्तनत का तो बेड़ा गर्क हो गया था। इंटेंट के नाम पर अपनी अवाम को चूरन बेचे जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जंग जीती जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रॉफी जीती जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ किया जा रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही अपने बादशाह के खिलाफ बातें की जा रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया जा रहा था कि ये हुकूमत कैसे चलाई जाती है हम बताएंगे। फिर हुकूमत इनसे चली क्यों नहीं, मुझे ये बताएं। ये जो इंटेंट वाले प्लेयर थे, ये आपके जो चहीते प्लेयर थे, वो इनसे एशिया कप जीता क्यों नहीं गया? इनसे छोड़ो आप, ये बॉलर्स आपको फाइनल में लेकर गए हैं।
लेकिन जो आपको प्यारे थे ना प्लेयर, उनका बहुत ही बुरा हाल हुआ है। ये अवाम के शोर की वजह से, पीएसएल की और ये पीसीबी की मजबूरी की वजह से अब बादशाह दोबारा लौट कर आया है और आपको दिखाएगा, आपको फिर जलील करवाएगा। ये देखना जरूर 28 अक्टूबर अभी सर पर ही है। दोस्तों इस मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है बाबर आजम का? अगर हम देखें ट्रैक रिकॉर्ड पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बहुत ही अच्छा है। ये आप देख सकते हैं, रन्स इनिंग्स 140 प्लस स्ट्राइक रेट रहता है बाबर आजम का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। पहला मैच भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है और वर्सेस साउथ अफ्रीका अगर आप स्टैट देखें 141 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है बाबर आजम का। सेंचुरी भी मौजूद है, 50 भी मौजूद है, इनिंग्स भी चेक कर सकते हैं। यानी बाबर आजम बहुत ही अच्छे मूड में लगेंगे T20 फॉर्मेट में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, क्योंकि स्टैट ऐसे बोलते हैं और टेस्ट में जैसे वो इनिंग खेल कर गए हैं, कुछ ढकी छुपी नहीं है। फिर भी मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है बाबर आजम को जो लेकर आए हैं T20 फॉर्मेट में कमबैक करवाया गया है, ये मजबूरी थी या बाबर आजम डिजर्व करता था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।